बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कभी आपने सोचा है कि समंदर के नीचे भी एक शहर बसाया जा सकता है? शहर भी वो जिसमें मिसाइल भी हों, ड्रोन्स भी हों और ऐसी मिसाइल कश्तियाँ भी हों, ऐसी बोट्स भी हों जो दुश्मन के तहस नहस कर दें तमाम बहरी जहाज़ों को। मैं सोचा करता हूँ कि कभी कभी कि ये आपने हरमज़ क्या है कि जिस पर अमेरिका अपना जहाज़ ले जाने को तैयार नहीं, फ्रांस आने को तैयार नहीं, बरतानिया ने हाथ खड़े कर दिए, कोई मुल्क जो है आपने हरमज़ में से गुज़रने को तैयार नहीं है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने अब एक वीडियो जारी की है जिसमें यह दिखाया गया है कि अंडर वाटर ऐसा मिसाइल सिटी बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ मिसाइल महफूज हैं, यानी मिसाइल बोट्स महफूज हैं, बल्कि इसके अंदर ऐसे ड्रोन्स बोट्स भी हैं जो कि खुदकुश बोट्स हैं, यानी कामाकाजी जिस तरह की बोट्स हैं। इनके अंदर मिसाइल फेंकने की भी सलाहियत है और फिर ख़ुद इनके अंदर भी बारूद भरा है जो किसी भी जहाज़ को तहस नहस कर सकता है। इससे पहले हमने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ के बारे में जाना था। ये जानना था कि ईरान में ऐसी मिसाइल सिटीज़ हैं जिन तक अमेरिका का कोई ग्रेड बम जो है ऑफ यूएसए GBU जो है ना 72 ना 12 जो है वो नहीं पहुंच सकते। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतराफ़ किया कि वो उसके अफजुर्दा यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकते, बहुत गहराई में है। ये भी बात सामने आ गई। और ऐसी ड्रोन फैक्ट्रीज़ भी हैं जो कि पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बनाई गई हैं। फिर हमने एक एयरपोर्ट का भी आपको एयरबेस का भी बताया आपको कि पहाड़ों के अंदर ही एयर बेसिस हैं जहाँ से जहाज़ निकल कर फ्लाई करके दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और वहीं से आपको अर्श ड्रोन भी निकलते हुए तस्वीरें, और अर्श ड्रोन के बारे में भी मैंने आज आपको बताया था। लेकिन ये एक नई चीज़ थी कि ऐसे कामाकाजी बोट्स जो कि ड्रोन्स का काम करेंगी, आप इसको शायद 136 का नाम दे लें, आप इसको और जो है अर्श 2 का नाम दे लें, कुछ भी नाम दे लें, लेकिन इनको समंदर के अंदर बहुत गहराई में बनाया गया है। ये ऐसी टनल्स हैं जो पानी से महफूज हैं और बॉम्ब से भी महफूज हैं, यानी इन पर कोई मिसाइल और कोई बॉम्ब जो है असर नहीं करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ये बोट्स, जिनको कामाकाजी बोट्स या खुदकुश बोट्स कहा जा सकता है, जब पानी के अंदर से निकलती हैं तो फिर दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए मिसाइल भी फायर कर सकती हैं और ख़ुद भी जाकर दुश्मन के जहाज़ से टकरा कर उसे पाश पाश कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब ने इन टनल्स की या इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ का, जिनको आप समझ लें जो है अब उसको आश्कार कर दिया है, उसकी फुटेज जारी कर दी है। ये वो वजह है कि यूरोपियन ममालिक आपने हरमज़ आने से डर रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी बोट्स आगे, उसके जहाज़ आगे ना जाए, कोई और जहाज़ जो है यहाँ पर आए जिसको टेस्ट कर लिया जाए कि ये मिसाइल बोट्स कहाँ से निकलती हैं। एक बात ध्यान में रखिए, हमने जंग शुरू होने से पहले आपको ये बताया था कि 300 से ज़ायद मिसाइल बोट्स हैं ईरान के पास जो बहुत तेज़ रफ्तार हैं और उस पर लगे मिसाइल जो हैं किसी भी जहाज़ को स्वाम अटैक के ज़रिए तबाह कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी तक सिर्फ 8-10 मिसाइल बोट्स ही तबाह करने का दावा किया, बाकी कहाँ गई? आखिर सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के पास, अमेरिका के पास आबदोज़े हैं, अमेरिका के पास जहाज़ हैं, अमेरिका के पास रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, क्या कुछ नहीं है? पूरी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अमेरिका अभी तक ज़ेरे ज़मीन जो उसकी मिसाइल सिटीज़ हैं वहाँ पर नहीं पहुँच सका, तो ज़ेरे समंदर कैसे पहुँचेगा? ईरान ने ये क्या तकनीक इस्तेमाल की है कि समंदर के अंदर भी क्या मिसाइल सिटीज़ बनाए जा सकते हैं? क्या इस तरह की भी कोई तकनीक है कि समंदर और के अंदर आप अपने मिसाइल, जिनमें एक मिसाइल का नाम साइका है, जी हाँ साइका, एक उकाब को भी कहा जाता है, साइका है, उसको भी आप छुपा सकते हैं और आप अपनी बोट्स को भी छुपा सकते हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि इनकी एक छोटी आबदोज़ गद्दीर जो कि बड़ी तादाद में ईरान के पास है, वो भी अभी तक इन्हीं टनल्स के अंदर महफूज हैं और इन टनल्स का रास्ता कहाँ से कहाँ निकलेगा कोई नहीं जानता। ये ज़ेरे समंदर फिर उसके अंदर फिर पहाड़ों के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से ये फुटेज जो है पासदारान इनकलाब ने निकाली है। ये फुटेज निकालने का सिर्फ एक मकसद है कि ईरान के बताए हुए रास्ते के अलावा अगर कोई आपने हरमज़ में से गुज़रा
तो वापस नहीं जाएगा। और ईरान ने ये साबित भी किया है। उसने ना सिर्फ आपने हरमज़ में बल्कि मुख्तलिफ बंदरगाह पर खड़े, जैसे UAE है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, उनकी बंदरगाहों पर खड़े इजरायली ऑयल जहाज़ों को भी, यानी तेल बरदार जहाज़ों को भी तबाह किया है। ये मिसाइल बोट्स की वीडियोस देखने लायक है। शायद मैं आपके लिए साथ वीडियो शेयर ना कर सकूँगा क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया पर चल रही होगी, लेकिन इनके तस्वीर ज़रूर आपको दिखाऊँगा। ये वीडियोस देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि किस तेज़ी के साथ ये समंदर के अंदर, पहले टनल में और फिर टनल से समंदर के अंदर सफ़र करती हैं और तेज़ी के साथ किसी जहाज़ को भी या आप दोस्त को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो इससे पहले किसी और ने नहीं अपनाई थी। यानी आज तक आपने बहुत सारे अंडरग्राउंड जो गोदाम हैं असले के, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के सुने होंगे और बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में होंगे। बहुत सारे अंडरग्राउंड शहरों के बारे में कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड के पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अंडरग्राउंड घर बनाए गए हैं ताकि किसी हमले की सूरत में वहाँ लोग छुप सकें। चीन ने बाकायदा एक शहर जो है अंडरग्राउंड बसा रखा है कि एटमी हमले की सूरत में लोगों को वहाँ पर, बीजिंग के करीब है ये, लोगों को वहाँ पर महफूज किया जाए। लेकिन अंडर वाटर एक ऐसा मिसाइल सिटी बनाना जिसके अंदर ना सिर्फ मिसाइल महफूज हों, मिसाइल लॉन्चर्स महफूज हों, बल्कि वहाँ पर कामाकाजी जो है बोट्स या ड्रोन्स, इनको ड्रोन्स मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ड्रोन्स के मुतल्लिक ज़हन में आता है कि वो हवा में फ्लाई करते हैं, ये पानी के अंदर से निकलते हैं और फिर दुश्मन जहाज़ों की तरफ मौत बनकर टूट पड़ती हैं। ये कामाकाजी बोट्स जो हैं उनको रिवील कर दिया है। 300 मिसाइल बरदार बोट्स इसके अलावा हैं, मिसाइल इसके अलावा हैं और समुंदर के अंदर मौजूद बारूदी जो सुरंगें हैं वो भी इसके अलावा हैं। अब आप बताएं कि इन हालात में जब आपने हरमुज़ को माँ सवाए ईरान के कोई नहीं खोल सकता, अमेरिका ये बात समझ गया। अमेरिका ने इसीलिए कहा कि मैं चला जाऊंगा तो आपने हरमुज़ जिसको खुलवानी है वो खुलवा ले, ईरान की जो शर्तें हैं वो पूरी कर ले। और मैं आपसे हर बार यही बात कहता हूँ कि गल्फ़ पर अब ईरान का कब्ज़ा है। वो चाहेगा तो गल्फ़ तक दवाई पहुँचेगी, वो चाहेगा तो गल्फ़ का तेल और गैस जो है यहाँ से बाहर जाएगी। आपने हरमुज़ में ईरान की मर्ज़ी के बगैर अब कोई नहीं जा सकेगा। ये ईरान ने कब्ज़ा किया है अमेरिका और इज़राइल की उस हमाकत की वजह से, जिस हमाकत के बायस उन्होंने ईरान पर हमला किया था। ये सोचा था कि शायद ईरानी लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है खड़े हो जाएंगे। क्या इन पूरे दिनों में, यानी अब तो इन 40 दिनों में आपने एक मरतबा ईरान में महंगाई की बात सुनी? एक लफ्ज़ आपने, पूरा यूरोपियन मीडिया तो उस पर लगा हुआ था ना, एक किसी यूरोपियन मीडिया के अंदर आपने ये बात सुनी कि कोई शख्स खड़ा होकर कहता हो कि महंगाई है? वहाँ लोगों ने मुनाफा कमाना ख़त्म कर दिया है। ईरान के अंदर जितना इस वक्त पुरसकून तजारत हो रही है, ठीक है, उन पर बम और मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं, उसका जवाब देना पासदारान इनकलाब का काम है, वो किस तरह से देते हैं। लेकिन समुंदर पर उनकी मुकम्मल इजारादारी है। डोनाल्ड ट्रंप जो बात कहते थे कि मैंने उनकी बहरिया ख़त्म कर दी, आपने उनकी बहरिया ख़त्म नहीं की, ना ही आपने उनकी तमाम बोट्स को तबाह की। सेंटकॉम ने जो वीडियो जारी की थी वो चंद उन रेप्लिका बोट्स की थी जिनको जानबूझकर खड़ा किया गया था ताकि आपको नज़र ये आए कि ये बोट्स मिसाइल बरदार हैं, आप उन पर हमला करें और अपने मिसाइल ज़ाया करें, और जहाँ से आप मिसाइल फायर करें पासदारान इनकलाब उस जगह पर एक क्रॉस जो है लगा लें कि अगला हमला यहाँ पर करना है। ये जराल्डर फोर्ड और अब्राहम लिंकन जैसे जहाज़ वापस भागे हैं ना ज़ख्मी होकर, इसकी बड़ी वजह यही थी कि ऐसे रेप्लिका के ज़रिए ट्रैप किया गया और इस ट्रैप के बायस जो है मिसाइल कहाँ से फायर होता था, रेंज क्या है, उसकी स्पीड क्या है और उसके बाद उसका फासला क्या है, उसको मेजर किया जाता है और मैथमेटिकली निकाला जाता है कि कौन सा मिसाइल या ड्रोन जो है इन जहाज़ों तक पहुंच सकता है। इसीलिए ईरान जो है इस वक्त आबनाए हरमुज़ पर पूरी तरह काबिज़ है और आबनाए हरमुज़ पर वो एक लंबे अरसे तक अब काबिज़ रहेगा। ईरान का कब्ज़ा सिर्फ़ एक मुल्क यहाँ से आबनाए हरमुज़ से ख़त्म करा सकता है और वो ख़ुद ईरान है। इसके अलावा अगर कोई मुल्क कहे कि वो
ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ असले के ज़ोर पर अपनी ताकत के घमंड में ये कब्ज़ा ख़त्म करा लेगा तो ये उसका वहम गुमान तो हो सकता है, इसमें हकीकत कोई नहीं है कि वो इसको ख़त्म करा पाएंगे। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़, अंडर वाटर मिज़ाइल सिटीज़ जो हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आपने हरमज़ अब सिर्फ़ ईरान की है और अमेरिका का टाइटैनिक जो है वो इसमें डूब रहा है। टाइटैनिक डूबते हुए की एक तस्वीर एक मीम के ज़रिए आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जिस तरह टाइटैनिक का हीरोइन को थामे बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप भी डूबते हुए नेतन्याहू को उसी तरह एक फट्टे पर डालकर उसको जो है तसल्ली दे रहा है कि तुम डूबोगे नहीं। डूब गया सब कुछ, इनका घमंड, इनका सुपर पावर होना और इनके जिब्राल्टर फोर्ट और अब्राहम लिंकन अंडर वाटर मिज़ाइल सिटी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।